सुबह उठ के मुंह धोते हैं, हमें आदत है ना। मुंह धोए बगैर निकलेंगे नहीं आप, निकलेंगे नहीं, तो ब्रश के बगैर निकलेंगे निकलेंगे आप। नहीं, और फ्लॉस के सोने से बगैर। पहले आखिरी चीज जो है वो ब्रश है कि आप आ जाएंगे जी हमें डॉक्टर सकीने जैसी स्माइल चाहिए। हमारे मर्दों का क्या, हम तो बस एक साबुन है, वो उसी से गाड़ी भी साफ हो जाएगी, कारपेट भी उसी से साफ हो जाएगा, मुंह भी उसी से धो देंगे। एक खूबसूरत चेहरे के लिए आपकी स्माइल का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो मुस्कुराहट है या स्माइल को खूबसूरत बनाने में ना सिर्फ आपकी जो होंठ के गिर्द आपकी जिल्द है या आपके लिप्स है या आपके जो लाफ लाइंस है उनका अच्छा होना ज़रूरी, सिर्फ उनका अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके दांत, आपके ओरल हाइजीन का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इस बारे में बात करने के लिए आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर सैयद मोहम्मद फैज़ान थैंक यू विद वेरी अस। मच, सर इज़ अ वेरी प्लेजर टू वेल बी हियर। नॉन डेंटिस्ट, इम्प्लांट्स के स्पेशलिस्ट है, एंड सर जो है आज हमें थोड़ा सा स्माइल को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं विद द कंसेप्ट कि डेंटिस्ट उसके ऊपर क्या फोकस करते हैं और किन चीज़ों को देखकर लेकर चलते हैं। तो सर को मैं थोड़ा सा इनवाइट करूँगी कि इस बारे में थैंक थोड़ा यू सा वेरी मच फॉर रोशनी डालें। हैविंग मी एट योर प्लेस। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि फेस के अंदर सबसे पहले एक्चुअली स्टैट्स ये कहती हैं और स्टडीज़ भी इसमें बहुत हुई हुई हैं कि द फर्स्ट थिंग जो अगला इंसान देखता है किसी और में, वो दांत है, वो स्माइल है। बिल्कुल एवरीथिंग एल्स कम्स लेटर, बिल्कुल एवरीथिंग एल्स। तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग एल्स उसके बाद ही है ना, बिल्कुल ही नेक्स्ट स्टेप ये है। तो अगर आपके दांत ठीक है में सबसे पहले तो सफाई है, बिल्कुल उसके बाद बात है। अगर आप जितने भी खूबसूरत हों लेकिन अगर आप गंदे हैं या साफ नहीं लग रहे, तो वो आपकी शक्ल से पूरा वो ट्रांसलेट होके एक इक्वेशन नहीं आएगी, वो नेगेटिव ही आएगी। बिल्कुल तो आपके दांत बेशक जो हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हों या परफेक्ट नहीं हों या कलर उनका थोड़ा सा डार्क हो, लेकिन अगर साफ हैं साफ है। तो जो पहला मैसेज अक्रॉस जाता है वो ये है कि ये सही है, ठीक है। तो उसके आगे जब चलेंगे तो ऑफ कोर्स डेंटल जो है उसमें एस्थेटिक्स भी बहुत आता है, बिकॉज हम हैं ही इसी जगह पे, और हमारा जो वो है फोकस वो मैक्सिलोफेशियल भी होता है डेंटिस्ट के अंदर, तो वो फेस भी आ जाता है, बट प्राइमरीली जनरल डेंटिस्ट फोकस ऑन दिस एरिया। तो उसमें ये है कि पहले तो मिनिमम आपने ये रखना है कि सफाई के लिए कम से कम 2 दफ़ा ब्रश कर लें, एक दफ़ा रात को सोने से पहले, एक दफ़ा सुबह उठने के बाद। ये तो बेर मिनिमम, आसान काम है ना। बेर मिनिमम आसान है, लेकिन अभी भी लोगों लोग को नहीं बताना करते। पड़ रहा है कि आपको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए और आपको खाना चाहिए, और वो दांत दोनों यहाँ चाहिए। से जाइए, वो दोनों यहाँ से जा रहे हैं। मतलब ये एंट्री है। आपको कुछ और होता है हार्ट में, आप नहीं हार्ट लगवा लेते हैं, कुछ और हो जाता है, मैदे का मसला है, कुछ और कर लेते हैं, लेकिन जहाँ से सब कुछ जा रहा है वो सबसे पहले ये खराब करता हुआ जा रहा है। तो उसको तो पहले कर लें, क्योंकि वो सब चीज़ों से कनेक्टेड है। उसके मार्कर्स नज़र आते हैं कि हार्ट डिजीज़ से भी लिंक्ड है, वो डायबिटीज़ से भी लिंक्ड है, और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो सबसे पहले मुंह में उनके सिम्टम्स आते हैं, बाद में पता लगता है कि जी हम लोग खुद बताते हैं कि आप काम करें, आपने ये चेक कराया अपना, आपने विटामिन सी के लेवल चेक कराया आपने ये करो करें, आप तो दांत दांत की बात नहीं हो रही, मुंह का ही हिस्सा है ना ये, और बॉडी का ही हिस्सा है। तो 2 दफ़ा ब्रश करें एटलीस्ट। एंड खाने अगर आपके फंसने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो ब्रश बीच में दांतों के नहीं जाता, नहीं जाता, वो फ्लॉस से होता यू है, हैव टू फ्लॉस। ठीक है, यू हैव टू फ्लॉस। वो इट्स अ नीड, इट्स नॉट अ वांट। एंड लास्टली ये मैं बता रहा हूँ बेसिक, लाइक एवरी डे। और अगर हम ये बचपन से ही इंग्रेन कर दें, अब मेरी छोटी बच्ची हैं, एक साल की है, 5 साल की है, तो वो अभी से ही इंग्रेन कर दिया, तो जब वो बड़े होंगे तो उनको नीड नहीं लग रही कि ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ बोली जा रही है करने के लिए। जैसे रोज हम सुबह उठ के मुंह धोते हैं, हमें आदत है ना। मुंह धोए बगैर निकलेंगे नहीं आप, निकलेंगे नहीं, तो ब्रश के बगैर निकलेंगे नहीं आप। निकलेंगे नहीं, और फ्लॉस के सोने से बगैर। पहले आखिरी चीज़ जो है वो ब्रश है। कुछ भी करते हैं, लेकिन हम भी बचपन में बच्चे रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, जब नहीं है मूवी देखी चिप्स वही मुंह में लगे हुए हैं सुबह तक, सो गए, दांत तबाह हो गए, और उसके बाद आपने ब्रश कर लिया, जो होना था वो रात में हो चुका है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रात में है। एंड उसके अलावा ये सब हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। साल में एक दफ़ा आपको स्केलिंग की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। यस, वो गम्स के इर्द के टार्टर लगता है, वो उसको साफ करने के लिए होता है। जब वो दांत लगे हुए हैं गम्स के अंदर, अगर गम साफ नहीं हो रहे ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो गम्स नीचे आ जाएंगे और दांत बाहर आ जाएंगे। फिर आप बेशक इसको खूबसूरत कर लें, लेकिन दांत अगर आपके नहीं है तो फिर खूबसूरती का क्या फायदा। खूबसूरती वो नहीं ट्रांसलेट होगी सही से। तो द फर्स्ट थिंग इज़ क्लीन होने चाहिए। सेकंड है कि उनको मेंटेन रख लें,
जब आप ये कर लें तो उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट, कि आप आ जाएंगे जी हमें डॉक्टर सकीना जैसी स्माइल चाहिए, मिल जाएगी। लेकिन पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मैं दांत हो देखूंगा तो कि सही। साफ हैं, आप साफ और उसको टेक केयर कर रहे हैं, या आपके लिए ये भी एक एस्केप है कि यार खैर है नए लगवा लूंगा। हाँ, तो नए जो लगेंगे वो दांतों पे ही लग रहे हैं ना। तो अगर दांत ही सही नहीं है, जो अल्लाह में की चीज़ है वही नहीं टिक रही, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं लगा दूंगा अंदर जो टिक जाएगी? नथिंग कैन रिप्लेस वो इट। नहीं होगा, वो आपका स्टैंडर्ड वही रहेगा हमेशा। एग्जैक्टली। अब मैं इम्प्लांट का स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जहाँ खाली जगह नजर आए एक इम्प्लांट लगा दिया फौरन उसके अंदर। जहाँ मुझे नजर आए कि दांत नहीं बच सकता है हटाएं, इम्प्लांट लगाएं। मेरा काम है बचाएं दांत को, बचाएं। जितना बच बच सकता है, सकता है। जितनी देर बच सकता है बचाएं इसको, ताकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके बाद खूबसूरती के लिए तो आप जो कहेंगे वो हो सकता है। वेरी नाइस मैसेज एंड वेरी एलोबरेटिव। और मेरे ख्याल में सबसे आसान काम इज़ प्रिवेंशन। क्या सो आई विल टेक फ्रॉम हेयर कि ये जो सर की बात है ना कि आपकी जो प्रिवेंशन है, तो दिस इज़ व्हाट वी डू इन एस्थेटिक्स एज वेल, कि हमने अगर अपनी स्किन को अच्छा रखना है, उसको बचाना है, तो सबसे पहले स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे सर कह रहे हैं ना कि आप दांत की सफाई नहीं कर रहे हैं, आप दांत की केयर नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको बचा नहीं सकेंगे। इसी तरह से स्किन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपकी स्माइल में दांतों के साथ साथ आपके लिप्स और आपके लिप्स के अराउंड के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें आपकी लाफ लाइंस आ जाती है, आपकी मेरिनेट लाइन और आपका चिन का एरिया और आपका जाउल भी आ जाता है। सो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ दैट एरिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका कोलेजन वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा, और जैसे जैसे कोलेजन कम होगा आपकी स्किन के ऊपर सैगिंग और एजिंग के साइंस आएंगे, और उस वजह से आपकी सारी की सारी स्माइल और आपकी सिमेट्री ख़राब होने लगेगी। फिर आप आएंगे हमारे पास कि मैडम फिलर लगा लें और हम इधर ऐसे डैमेज प्रोसीजर्स कंट्रोल है वो बेसिकली। एग्जैक्टली। सो वी विल डू दैट, बट द फर्स्ट थिंग इज़ द प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन के लिए स्किन केयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैं हमेशा मैसेज आपको देती हूँ, कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, एंड देन यूज़ ऑफ सनस्क्रीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा टॉपिक हमने छेड़ दिया कि इस पर अगर हम पूरे नेवर एंडिंग है, सारा दिन अगर हम बैठ के बात भी करते रहें तो शायद हमारा टॉपिक एंड नहीं होगा। बट मैं सर का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि टाइम निकाल के हमारे क्लिनिक पे आए, हमें इन्होंने इतनी इज़्ज़त और शर्फ बख्शी, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद हिम, एंड आई होप कि आप सारों को भी इनके इस मैसेज से बहुत फ़ायदा होने वाला है। डू टेक केयर ऑफ़ योर स्माइल एंड डू विजिट योर प्रॉपर कंसल्टेंट्स व्हेनेवर यू हैव एनी इश्यूज। और सॉरी, एक आखिरी बात मैं वो कट कर रहा था, मुझे याद आया, दांत तो साफ रख लेंगे, स्किन भी आप बेहतर कर लें, उसको मेंटेन कर लें, तो बेसिक चीज़ें। भाई मर्दों का क्या, हम तो बस एक साबुन है, वो उसी से गाड़ी भी साफ़ हो जाएगी, कारपेट भी उसी से साफ़ हो जाएगा, मुंह भी उसी से धो लेंगे, सब कुछ उसी से हो जाएगा। लेकिन आपने दांत का ख्याल कर लिया और आपने स्किन का ख्याल कर लिया, बट अगर अंदर से आपका दिल साफ नहीं है ना, तो दैट विल नॉट ट्रांसलेट इनटू यू लुकिंग ब्यूटीफुल। नो डाउट। इट शोज, पता लगता है। योर स्माइल इज़ योर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर, जो बिल्कुल। आपकी फीलिंग्स है, जो आपके इंटरनल चीज़ें चल रही है। कहते हैं दिल चेहरे का आईना होता है। हाँ। उल्टा बता रही हूँ, तो क्या लोगों को समझ आ जाए कि क्या कह रही तो हूँ। दिस इज व्हाट वी वांट टू से। टेक केयर, और इंशाल्लाह हम फिर कभी सर के साथ मौका मिला तो कोलैबोरेट करेंगे। थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम।